बताई कि व्हाट कैन आई डू अबाउट द प्रॉब्लम, एंड नंबर 2 व्हाट शुड आई रीड अबाउट द प्रॉब्लम, और नंबर 3 कि टू होम शुड आई आस्क। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है और जो जिम रॉन ने बताया है। जिम रॉन एक बहुत बड़ा मिलियनर था यूएसए में, तो उसने जो ट्रैक्स बताई है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रॉब्लम्स तुमको आते हैं ना, वो सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे एटीट्यूड का कमाल है, यानी तुम उस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोच रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है, और तुम हाउ यू रिप्रेजेंट द थिंग्स टू यू, यानी तुम अपने दिल में वो प्रॉब्लम के बारे में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम तो थोड़ा सा होता है मगर हम उसको बहुत बड़ा बनाते हैं। जितना हम उसके बारे में सोचते हैं वो प्रॉब्लम बढ़ते ही चला जाता है। मोर थिंकिंग मोर प्रॉब्लम। और अगर जिस वक्त हम उसको सोचना बंद कर देंगे ना, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रहता हमको। और अगर हम उसके बारे में हमारे ख़यालात को, हमारे एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर हम प्रॉब्लम के बारे में वरीज करते रहेंगे और उसी के बारे में हम सोचते रहेंगे तो कभी वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि तुम पहले ये सोचो कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ऐसे ही प्रॉब्लम जब पीछे आ गए थे तुम्हारे पास्ट में, तो क्या थे, तुमने उस वक्त क्या किया था, तुमने वहाँ पे कौन सी गलती की थी और तुमने अभी उस गलती को कैसे सुधारना चाहिए, उस गलती को फिर से रिपीट नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले तुम्हारे वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनको कंसिडर करो। और फिर उसके बाद क्या करो, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है एक पेपर ले लो और उस पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर दो कि जो तुम्हारा प्रॉब्लम है। जब हम उस प्रॉब्लम को लिखना शुरू कर देते हैं तब हमारे उस प्रॉब्लम से अटैच जो इमोशंस रहते हैं, जो हमारे जज्बात रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम को लिखना शुरू कर दो तो एक पेपर ले लो, उसके 2 हिस्से करो, बीच में एक लाइन खींचो। एक साइड में आपके प्रॉब्लम्स लिखो और दूसरे साइड में उसके सॉल्यूशन लिखो। यानी एक साइड में आपके जो प्रॉब्लम्स लिखेंगे और दूसरे साइड में उसके जो बेहतरीन सॉल्यूशन रहेंगे वो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आपको सूझते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, ये मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम है, अब इसके सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 इतने सारे प्रॉब्लम, और जो आपने समझो एक 10 सॉल्यूशन लिख लिए उसमें, और 10 सॉल्यूशन में से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर दो, उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दो, या तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये एक बात हो गई। दूसरा वो ये कहते हैं कि व्हाट कुड आई रीड अबाउट इट। पहला तो ये जो उन्होंने कहा कि व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। सो व्हाट कैन आई डू में तो ये मैं बता दिया कि पेज ले लो और 2 हिस्से कर दो और एक साइड में प्रॉब्लम और एक साइड सॉल्यूशन लिख दो। दूसरी चीज़ ये बताते हैं कि व्हाट कैन आई रीड, यानी कौन सा बुक है जो इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका उस बुक में मिल जाएगा। तो ऐसे बुक को पढ़ना शुरू कर दो। ऐसे बुक जहाँ पे भी होगी वो गूगल पे सर्च कर दो और फिर पढ़ना शुरू कर दो, और उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिस तरीके से लोगों ने, और उसमें जो बताया है उस तरीके से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। या तो थर्ड तरीका ये बताते हैं कि whom should I ask, यानी ये जो मुझे प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं किसको पूछूं, कौन एक्सपीरियंस पर्सन है, कौन बड़ा है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कौन है जो इस ऐसे प्रॉब्लम से गुजर चुका है, कौन दानिश्वर है जो इस में मेरी मदद कर सकता है। तो उसको जाके मिलो और उसको जाके ये बता दो कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है, मैंने ये सॉल्यूशन सब निकाले थे और ये बुक भी मैंने पढ़ी थी, मैंने ये रिसर्च भी किया था, मगर कुछ काम नहीं बन रहा। तो अभी आपकी राय क्या है, उस हिसाब से मुझे राय दे दो, और ताकि मैं उस प्रॉब्लम से निपट लूँ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे वरिंग अबाउट द फ्यूचर एंड थिंकिंग अबाउट द पास्ट, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और फिर हम प्रेजेंट में रहना नहीं सीखते। तो ये जो उन्होंने गाइडलाइन दी है ये बहुत ही कीमती गाइडलाइन है जो मैं समझता हूँ, और इसको हमें फॉलो करना चाहिए। 3 चीज़ें बताई कि व्हाट कैन आई डू अबाउट द प्रॉब्लम, एंड नंबर 2 व्हाट शुड आई रीड अबाउट द प्रॉब्लम, और नंबर 3 कि टू होम शुड आई आस्क। चीज़ें हमारे अंदर आनी चाहिए तो प्रॉब्लम से हमें कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।